हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज बेटा अपन पढ़ने जा रहे हैं प्रूफ ऑफ इनरेशनलिटी। जैसा कि अपने पहले पार्ट में रियल नंबर वाले में अपन ने देखा है कि टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस नंबर्स की देख ली, सारे प्रकार के नंबर देख लिए अपन ने, किस किस टाइप का नंबर होता है, उसकी कैसी डेफिनेशन होती है, और उसके अलावा अपन ने उसमें देखा था कि उसको किससे अपन डिनोट करते हैं। ठीक है, पर ये पहला पार्ट हो जाता है नंबर डेफिनेशंस वाला। दूसरा उसी के अंदर पहले जो अपन ने इसके पहले वाला वीडियो है उसमें अपन ने एक चीज और देखी थी कि एलसीएम और एचसीएफ का उनके फर्स्ट और सेकंड नंबर के साथ में क्या रिलेशन होता है, एलसीएम और एचसीएफ अपन क्या निकालते हैं, उनकी फुल फॉर्म और उनका जो रिलेशन है उससे रिलेटेड अपन ने उसमें क्वेश्चन किए थे। तो आज का वीडियो होने वाला है अपने दो टॉपिक पर। पहला टॉपिक अपना रहेगा प्रूफ ऑफ इनरेशनलिटी, कि किसी भी नंबर को, जैसे कि बेटा अपन कहते हैं कि मैं कहूं कि √5 एक इनरेशनल नंबर है, यही कहना होता है क्योंकि इसको p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो ये जो इनरेशनल नंबर है इसको प्रूव कैसे करें। ठीक है बेटा, ये डेरिवेशन, ये जो चीज है, ये वाला क्वेश्चन बड़े नंबर के हिसाब से 4-5 नंबर का ये सवाल बनता है बोर्ड पैटर्न में, और हालांकि बहुत सारी जगह पूछा जाता है बेटा। ठीक है, तो अपन एक फॉर्मेट मैंने जो तैयार कर रखा है उस फॉर्मेट से अपन इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। देखो, चाहे √5 की इनरेशनलिटी पूछे, 10 की पूछे, 15 की पूछे, मतलब कोई से भी इनरेशनल नंबर की इनरेशनलिटी प्रूव करने के लिए अपने को कहा जाए। ठीक है, नंबर चाहे कोई सा भी हो, अपने मेथड ये एक ही काम में आना है। एक फॉर्मेट तैयार कराऊंगा मैं, उस फॉर्मेट के अंदर आप कोई सा भी नंबर लिखो, 5 हटाओ 3 लिखो, 3 हटाओ 2 लिखो, कोई सा भी नंबर लिखो, अपने 101% आंसर क्या होने वाला है, करेक्ट। ठीक है, और एग्जामिनर अपने को इसमें पूरे में से पूरे नंबर ही देगा। ओके, तो अपन देखते हैं बेटा, मुझे प्रूव करना है, प्रूव दैट √5 इज ए इनरेशनल नंबर। ये अपना क्वेश्चन होने वाला है। तो मैं कह देता हूं ये क्वेश्चन अपना, तो इसका सॉल्यूशन देखो, √5 एक इनरेशनल नंबर है क्या, ये पूछा है। मैं इसके अपोजिट में, है ना, अपन इसके दो पोर्शन कर लेते हैं बोर्ड के, ताकि अपने दोनों जगह काम आ जाए। ठीक है, ओके, देखो √5 एक इनरेशनल नंबर है क्या। लेट अज्यूम, इसके उल्टा मैं मान लेता हूं, लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर अगर ये हो जाता है तो मैं कहूंगा कि √5 इज इक्वल टू p/q। √5 p/q की फॉर्म में लिखा जा रहा है। ठीक है, ध्यान देना बेटा, इसमें एक दो चीजें रहती है कि क्यों कभी भी 0 नहीं हो सकता। एंड एक और चीज बेटा, अगर कोई भी नंबर रेशनल नंबर है, p/q फॉर्म में है, तो वहां पर p और q दोनों एक दूसरे के को प्राइम होते हैं। को प्राइम का मतलब इस फ्रैक्शन में कोई सा भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा जो इनको इससे ज्यादा सिंप्लीफाई कर सके, इससे ज्यादा काट सके। तो मैं यहां लिख देता हूं, वेयर p एंड q आर को प्राइम। मतलब इन दोनों के बीच में कोई सा भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ओके, देखो बेटा, फॉर्मेट यही रहने वाला है। इस फॉर्मेट में कोई सा भी आप क्वेश्चन रखिए, अपना आंसर हमेशा क्या रहेगा, करेक्ट। अपन इसमें दूसरे क्वेश्चन दूसरे नंबर डालकर भी देखेंगे कि क्या हर क्वेश्चन के लिए अपना आंसर सही रहने वाला है। हर मतलब जैसे √5 के लिए, क्या √3 के लिए फॉर्मेट काम में आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। देखना, सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप मैं समझा रहा हूँ। पहला स्टेप रहने वाला है, लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। मैं मान लेता हूँ कि √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो √5 तो को p/q की फॉर्म में लिख दिया, जहां q कभी भी 0 नहीं होगा, और p और q जो है वो दोनों बेटा एक दूसरे के क्या है, को प्राइम। अब देखिए, अगर को प्राइम ये है ना, तो मैं कह देता हूं, देखो ये चीज उठाइए, √5 इज इक्वल टू p/q है, मैं कर देता हूं स्क्वायर बोथ साइड। दोनों साइड स्क्वायर करने पर देखो अपने को क्या मिलता है। √5 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे को मिल जाता है 5 इज इक्वल टू, यहां पर है बेटा ऊपर p² / q²। ध्यान दो, q² इधर डिवाइड में, इसको इक्वल के उधर ले चलो, यानी इसको मैं लिख देता हूं p² इज इक्वल टू 5q²। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। p² है जो इक्वल है 5q² के, है ना। एक रफ वर्क बताता हूं, अगर इस 5 को मैं मल्टीप्लाई में इक्वल के इधर लिया हूं तो किस में आ गया, डिवाइड में। मतलब इस p² में इस q², देखो ये 5 मल्टीप्लाई का, ये रफ वर्क है,
तो पी स्क्वायर अपॉन में 5 कर देता हूँ, इक्वल में क्या आ जाता है क्यू स्क्वायर। मैं यहाँ क्या कहूँगा कि इस पी स्क्वायर में 5 का डिवाइड हो रहा है और डिवाइड होने पर ये वाला मेरे क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, अगर ये आंसर आता है मतलब पी स्क्वायर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5। जो पी स्क्वायर है वो यानी पूरा का पूरा डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है, 5 से। तो सिंपल वे में मैं यहां लिखूंगा हेयर पी स्क्वायर इज ए मल्टीपल ऑफ 5। पी स्क्वायर जो है बेटा वो 5 का एक मल्टीपल है। देखो अगर किसी नंबर के स्क्वायर में किसी का डिवाइड हो रहा है, मैं कहूं कि 6 के स्क्वायर में 2 का डिवाइड होता है, 6 के स्क्वायर में किसका डिवाइड होता है, 2 का, तो 6 में भी 2 का डिवाइड होगा। अगर पी स्क्वायर में 5 का डिवाइड होता है देन पी इज आल्सो ए मल्टीपल ऑफ 5। तो मैं कहूंगा कि P भी एक क्या है, मल्टीपल है, किसका मल्टीपल है बेटा, 5 का। क्लियर है, छोटी सी बात है, पी स्क्वायर में अगर डिवाइड होता है 5 का तो इस P में भी होगा। ओके, ये अपनी देखो पहली स्टेप, इसको एक रेशनल नंबर मानना। दूसरा अपन ने स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड एक इक्वेशन मिल जाती है, और इस इक्वेशन को देखते हुए मेरे पास में एक लाइन बन जाती है कि यहाँ पर पी स्क्वायर एक मल्टीपल है, जो कि पी स्क्वायर 5 का मल्टीपल है, तो P भी एक मल्टीपल होगा 5 का। देखो पी स्क्वायर में 5 का डिवाइड किया था तो क्या आंसर आया था, क्यू स्क्वायर। मैं कहूँ आपको कि अगर मैं इस P में 5 का डिवाइड करूंगा तो मान लेते हैं कोई सा भी दूसरा कांस्टेंट, जैसे क्या आ गया, m आ गया, आएगा। P में जब मैं 5 का डिवाइड करूंगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो ये 5 इधर डिवाइड में इक्वल की इधर आते किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का। तो P इज इक्वल टू 5m। यहां पर वापस स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर बोथ साइड। स्क्वायर करने पर देखो P का तो क्या हो गया, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है बेटा, 25, और यहां क्या मिल जाता है, m स्क्वायर। देखो बेटा एक मेरे पास में इक्वेशन आई है पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर, जिसको मैंने पहली इक्वेशन नाम दिया है। दूसरी चीज मेरे को यहां मिल जाती है कि पी स्क्वायर इक्वल क्या है, 25m स्क्वायर, यानी कि जहां पर पी स्क्वायर है वहां मैं क्या लिख सकता हूं, 25m स्क्वायर लिख सकता हूं। यस और नो, वेरी गुड। तो ये 25m स्क्वायर उठा के मैं यहां रखूंगा, तो P की जगह क्या रख दो, 25m स्क्वायर इज इक्वल टू वी हैव 5q स्क्वायर। देखो 5 बन जा 5 और 5 5 जा बेटा 25, तो यहां से आ जाता है मेरे पास में कि जो 5m स्क्वायर है वो इक्वल हो जाता है किसके, q स्क्वायर के। ठीक है, देखो थोड़ा रिवाइज पीछे चलते हैं। जब p स्क्वायर के बराबर 5q स्क्वायर था तो मैंने क्या किया था कि p स्क्वायर इज ए मल्टीपल ऑफ 5। क्यों, अब यहां भी देखो, यहां भी क्या दिख रहा है कि 5m स्क्वायर किसके बराबर है, q स्क्वायर के। ये 5 अगर मैं वापस इधर डिवाइड में डाल देता हूं, मतलब q स्क्वायर में 5 का डिवाइड करने पर आंसर क्या आ रहा है, m स्क्वायर आ रहा है। आंसर क्या आता है, m स्क्वायर। इट मीन्स q स्क्वायर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5। अगर q स्क्वायर 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो q भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा, यानी ये भी इसका क्या हो जाता है, मल्टीपल हो जाता है। तो जैसा कि यहाँ पर अपन ने लिखा है वैसा का वैसा अपन इस इक्वेशन नंबर सेकंड से यहाँ लिख सकते हैं कि हेयर क्यू स्क्वायर इज ए मल्टीपल ऑफ 5 देन क्यू इज ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ 5। देखो बेटा मैंने यहां पर लिखा है कि यहां पर q स्क्वायर एक 5 का मल्टीपल है, तो q भी क्या हो जाएगा, 5 का मल्टीपल हो जाएगा। अब एक बार शुरुआत में जब अपन ने क्वेश्चन शुरू किया तब अपन ने क्या लिखा था कि मान लेते हैं कि √5 क्या एक रेशनल नंबर है जहां q कभी 0 नहीं होगा, और एक ब्रैकेट में एक चीज और लिखी है वेयर p एंड q आर कोप्राइम्स। मतलब p और q क्या है बेटा, कोप्राइम है, इनके पास में कोई सा भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। पर मुझे यहां देखने पर मिलता है कि p का एक फैक्टर क्या है, 5, और q का एक फैक्टर क्या है, 5। ठीक है, तो वी कैन से p एंड q both
हैव ए कॉमन फैक्टर इज 5। मैं यहाँ क्या कहूंगा कि P और Q दोनों के पास में कम से कम एक कॉमन फैक्टर तो है, जो क्या है मेरे पास में 5 है। इसका मतलब अवर अज्यूम्शन जो मैंने माना है वो रेशनल नंबर है, ये क्या हो जाता है रॉन्ग। सो अवर अज्यूम्शन इज रॉन्ग। रूट 5 इज नॉट ए रेशनल नंबर। अब ध्यान से देखो बेटा, अगर ये रेशनल नंबर नहीं होता है, अगर रूट 5 एक रेशनल नंबर नहीं है तो 101% क्या हुआ, इनरेशनल। हैंस रूट 5 इज ए इनरेशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए छोटा सा परफॉर्मा है। सबसे पहला इसको अपन ने मान लिया कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर होता है तो उसको P बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, जहां कभी भी जो डिनोमिनेटर है बेटा वो कभी भी क्या नहीं होता, जीरो नहीं होता, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तो वो फ्रैक्शन ही नहीं बनेगी, है ना, फ्रैक्शन कभी बन ही नहीं पाएगी और यहाँ इनफाइनाइट आ जाएगा। इसलिए क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। P और Q को मैंने कहा है कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कोप्राइम है। मतलब इन कोप्राइम का मतलब होता है ऐसे नंबर जिनका HCF 1 होता है, उन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, इक्वेशन मिल जाती है। यहाँ से मेरे पास में एक लाइन आ जाती है कि P स्क्वायर के पास में एक मल्टीपल 5 है तो P के पास में भी क्या होगा 5, है ना, ये सॉरी P स्क्वायर एक 5 का मल्टीपल है तो P भी किसका मल्टीपल हो जाएगा 5 का। और यहाँ से P में जब मैं 5 का डिवाइड करूंगा तो कोई ना कोई नंबर टाइम जाएगा, एक बार जाओ, दो बार जाओ, तीन बार जाओ, तो मान लेता हूँ कांस्टेंट नंबर क्या है, m है, मान सकते हैं। 5 डिवाइड का इधर आते वापस मल्टीप्लाई आएगा, दोनों का मैंने क्या किया स्क्वायर। स्क्वायर करने पर मेरे पास में ये ऐसी चीज मिल जाती है जहां पर मेरे को P की वैल्यू मिल जाती है, P स्क्वायर की। P स्क्वायर मेरे पास में इक्वेशन फर्स्ट में आता है। तो देखो बेटा, इक्वेशन फर्स्ट में इस P स्क्वायर की वैल्यू मैंने पुट कर दी, जहां पर P स्क्वायर है वहां 25m स्क्वायर लिख दिया और 5q स्क्वायर ऐसा का ऐसा, 5 की टेबल से कट जाता है, 5 5 जा 25, 5m स्क्वायर बराबर हो जाता है q स्क्वायर के। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन से जब मैंने ये चीज लिखी है तो सेकेंड से भी मैं ये लिखूंगा, आराम से मैंने लिख दिया कि हेयर q स्क्वायर इज ए मल्टीपल ऑफ 5 देन q इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 5। यहाँ मैं कहूंगा कि अगर q स्क्वायर एक 5 का मल्टीपल है, मतलब q स्क्वायर में अगर 5 का डिवाइड होता है कंप्लीटली तो q में भी किसका डिवाइड होगा 5 का। यस और नो, वेरी गुड। देखो वी कैन से P एंड Q बोथ हैव ए कॉमन फैक्टर इज 5। अपन कह सकते हैं कि P और Q दोनों के पास में कम से कम एक कॉमन फैक्टर है, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, तो दोनों के पास में कॉमन फैक्टर जरूर है, जो क्या है बेटा 5 है। इसका मतलब जो मैंने यहाँ चीज मानी है कि ये क्या है कोप्राइम, हाँ, वो गलत हो जाता है। सो आवर अज्यूम्शन इज रॉन्ग। अपना जो अज्यूम्शन अपन ने जो चीज मानी है वो क्या हो जाता है गलत। गलत हो गया तो अपन ने माना इसको रेशनल, तो ये रेशनल तो नहीं है। अगर ये नंबर रेशनल नंबर नहीं होता है तो 101% क्या हुआ बेटा, इन रेशनल नंबर। बात समझ में आई। बहुत ही इजी वे में परफॉर्मा लिखाया हुआ है, हर क्वेश्चन के लिए वैलिड रहेगा। एक बार के लिए आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप इसको अपने नोट्स में ले सके। इसको नोट्स में लीजिए, फिर अपन इसमें एक बार अपन रूट 5 की जगह कोई सा भी रूट 2 रूट 3 नंबर और रख के देखते हैं कि क्या उन नंबरों के लिए भी ये परफॉर्मा वैलिड है। ठीक, तो एक बार बेटा देखो मैं साइड में हो जाता हूँ। ठीक है, अब एक बार आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए और इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। वेरी गुड, हो गया होगा। ठीक है बेटा, अब देखो कि सर अपन ने रूट 5 रखा है कि रूट 5 के लिए परफॉर्मा वैलिड है। अगर मैं रूट 5 की जगह रख दूं कि प्रूव दैट रूट क्या लोगे 3 ले ले कि रूट 3 इज ए इनरेशनल नंबर। प्रूव करके बताइए कि रूट 3 एक इनरेशनल नंबर है क्या। तो जहां जहां रूट 5 है या 5 से रिलेटेड कोई नंबर आया है उसकी जगह 3 और 3 से रिलेटेड नंबर डाल दो। ये रूट 5 था, मैंने यहां से मिटा दिया, यहां से मिटा दिया। लेट रूट 3 इज ए रेशनल नंबर, मतलब कि जो रूट 3 है वो इक्वल हो जाता है P बाई क्यू फॉर्म के, जहां पर P और Q दोनों को प्राइम होते हैं। दोनों साइड स्क्वायर करने पर यहाँ P स्क्वायर मिल जाता है और यहाँ क्या मिल जाएगा अपने को 3Q स्क्वायर।
नीचे here p square is a multiple of 3 then p is also a multiple of 3, मतलब p में 3 का डिवाइड करने पर m आ जाता है और यहाँ भी मैं क्या कर दूंगा, चेंज करके क्या लिख देता हूँ 3। दोनों साइड स्क्वायर करने पर 3 का स्क्वायर 25 नहीं होता है, कितना होगा बेटा, 3 का स्क्वायर होगा 9। तो ये चीज़ यहाँ से अपन चेंज कर देते हैं। तो ये जब मैंने ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट करी तो यहाँ मेरे को मिल जाता है कि 9m स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, और 3 की टेबल से कट जाता है 3 टाइम, ये आ गया मेरे पास में 3। हियर q स्क्वायर इज ए मल्टीपल ऑफ 3 देन q इज आल्सो ए मल्टीपल ऑफ 3। वी कैन से p एंड q बोथ हैव ए कॉमन फैक्टर इज 3। सो आवर assumption in row √3 is not a rational number, hence √3 is a irrational number। तो देखा बेटा कितनी आसानी से अपन ने अपने जो परफॉर्मा है इसका यूज करते हुए एक ही मिनट में √5 की जगह √3 डाल दिया और अपने को नंबर के अलावा कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ा। ना कोई लैंग्वेज में अपन ने चेंज किया, ना कोई वर्ड चेंज किया। अपन ने अगर चेंज किया तो सिर्फ और सिर्फ नंबर, √3 की जगह कोई से भी नंबर आए। देखो बेटा 101% अब की बार क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, एनसीईआरटी बोर्ड लेवल में अब की बार ये क्वेश्चन जरूर बनेगा कि इस नंबर को, कि ये ऐसा नंबर है उसको इनरेशनल प्रूव करके बताइए। ठीक है, अब बच्चों के दिमाग में ये भी रहता है कि सर अगर क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए कि प्रूव करो कि 2 + √3 क्या है, एक इनरेशनल नंबर है, बिल्कुल ऐसा भी आएगा। तो सबसे पहले बेटा उसमें इनरेशनल वाला पार्ट ढूंढो। इसमें इनरेशनल वाला पार्ट कौन है, √3। सबसे पहला मेरा क्या काम रहेगा, इसको 2 टुकड़ों में कर लो। मैं √3 को पहले इस परफॉर्मे से क्या प्रूव कर दूंगा कि √3 इज ए इनरेशनल नंबर। एंड नीचे एक लाइन लिखनी है, देखो सुनना बेटा आराम से। वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं, सम ऑफ एन a irrational number and a rational number is always irrational। किसी भी irrational नंबर में रेशनल नंबर अपन जोड़ेंगे तो irrational आएगा। ये चीज़ प्रूवन है। ठीक है, प्रूवन स्टेटमेंट है। जैसे आइडेंटिटी लगा देते हैं, बताने की जरूरत नहीं पड़ती, अपन लिख देते हैं कि हमने ये वाली आइडेंटिटी यूज़ की है। वैसे ही इसके लिए अपने को अलग से स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ऐसा ऐसा होता है, ये इसलिए होता है, नहीं बेटा। हम जानते हैं वी नो दैट √3 इज एन रेशनल नंबर एंड 2 इज ए रेशनल नंबर एंड सम ऑफ एन इनरेशनल एंड रेशनल नंबर इज ऑलवेज इनरेशनल। सम में ही आ जाता है कि सर प्लस की जगह अगर माइनस आ जाए, ये भी हो सकता है। अगर माइनस आ जाए तो माइनस में लिख दूंगा कि वी नो दैट √3 इज एन रेशनल एंड 2 इज ए रेशनल नंबर एंड डिफरेंस when we subtract a rational number from an irrational, a irrational number from an rational number, we will always get irrational। तो ये चीज अपन को नीचे एक छोटी सी लाइन ऐड कर देनी है कि सर एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है, कैसा है कि ये दोनों ही नंबर क्या हो जाए, ये रूट में आ जाए। √2 - √3 इनरेशनल होता है क्या? अरे होता है। इनरेशनल में से इनरेशनल माइनस करेंगे तो कि देखो √2 क्या है, इनरेशनल है, ये भी क्या है, इनरेशनल है। तो दोनों ही इनरेशनल है, तो इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी कीजिए आपको इनरेशनल नंबर ही मिलेगा, क्योंकि ये सिंप्लीफाई होने वाले नंबर नहीं है, ये इसी फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ में देखो बेटा आज के इस वीडियो में अपन 2 चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले थे। पहला प्रूफ ऑफ इनरेशनलिटी, ठीक है, कि इनरेशनल नंबर को कैसे प्रूव किया जाता है कि वो एक इनरेशनल नंबर है। दूसरी चीज जो बेटा इसमें पूछी जाएगी अपने से, ठीक है, देखो इस पूरे चैप्टर में ही 4 चीजें पूछनी है। पूरे चैप्टर में 4 चीजों से रिलेटेड ही क्वेश्चन बन सकते हैं। पहली चीज, किसी भी टाइप के नंबर की आपको डेफिनेशन पूछ ली जाए, उसको किससे डिनोट किया जाता है, ये अपने को याद होना चाहिए ना। उसके एग्जांपल्स पूछ ले। ये छोटे क्वेश्चनों में टाइप्स ऑफ नंबर्स, डेफिनेशंस एंड देयर सिंबल्स एंड बाय विच अल्फाबेट विल डिनोट द नंबर्स, ये आ गया। दूसरा पूछेगा इसमें द रिलेशनशिप इन बिटवीन एलसीएम एचसीएफ एंड द 2 नंबर्स। जो जिन 2 नंबरों का अपन एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे हैं उनका, और उन दोनों नंबरों का एलसीएम एचसीएफ और वो खुद दोनों नंबर, उनका क्या रिलेशन होता है। 2 चीजें हो जाती है। तीसरी चीज जो इसमें बड़े तौर पर पूछी जाती है वो ये है बेटा, प्रूव दैट √3 इज ए इनरेशनल नंबर। अपने को प्रूव करके बताना है कि √3 क्या होता है, एक इनरेशनल नंबर होता है। ठीक है, अब एक लास्ट इसका टॉपिक रह जाता है, 4th टॉपिक,
जो होता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, कि देखो किसी भी नंबर लाइन पर रेशनल और इनरेशनल इन दोनों नंबरों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये इसी चीज़ का है। तो इसको अपन इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपके अच्छे से नोट हो चुकी होगी। अगर किसी बच्चे के नहीं हुई है तो वीडियो को एक बार आप पॉज कीजिए और इसको आप स्क्रीनशॉट लेके इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके बेटा, अब अपन इसको कर देते हैं रफ। देखिए बेटा, वीडियो में जैसे अपना ये वीडियो बनने वाला है, एक इसका पहला पार्ट भी अपन ने डाल रखा है। तो इन दोनों वीडियो को अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ते हो, है ना, दोनों वीडियो के शॉर्ट टाइप्स नोट्स बनाते हो या पूरे प्रॉपर तरीके से इसको अगर आप ध्यान लगा के समझते हो, तो बेटा पहला जो चैप्टर है रियल नंबर, उसमें आपका कोई सा भी बेसिक पार्ट, बेसिक क्या, ये लगभग पूरा चैप्टर ही अपन ने कवर कर दिया है। बस कमी रही है तो क्वेश्चंस की, कि सर बस इसमें 10-12 क्वेश्चन और हो जाए तो मजा आ जाए, ठीक है। तो अपन क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो भी अपन इसमें बनाएंगे। पहले अपने को जरूरत है अपना बेसिक मजबूत करने की, बेसिक पूरा अपने करवा दिया, पूरे इस चैप्टर से रिलेटेड कंसेप्ट अपने कर दिया। देखो बेटा, किसी भी चैप्टर में अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, किसी भी चैप्टर में अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो वो चैप्टर आप बेहद आसानी से कर सकते हैं, उसके क्वेश्चन लगाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। हाँ, हालांकि कुछ 1-2 ट्रिकी क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें अपने को ज़्यादा थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े, बाकी हार्ड अपन नहीं कहेंगे। अपने लिए कोई से भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होते हैं। कब नहीं होंगे? जब अपना कंसेप्ट क्लियर है। और अगर अपना कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होता कॉन्सेप्ट, तो हार्ड क्वेश्चन, हर एक छोटा क्वेश्चन, एडिशन भी अगर अपना कॉन्सेप्ट नहीं है एडिशन लगाने का, तो वो भी नहीं हो पाता। वही अपन कहेंगे कि मैथ इज़ वेरी हार्ड, बट मैथ इज़ अ वेरी इजी सब्जेक्ट। मैथ जैसा इजी सब्जेक्ट नहीं होता है। मैथ में अपने को याद नहीं करना पड़ता है, रटना नहीं पड़ता है। अपन मैथ समझेंगे, मैथ अपने आप अपने वे में चलेगी जैसा अपन चलाना चाहेंगे, ठीक है। तो दूसरी चीज, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी हो चुका है। अब अपन एक आगे पढ़ते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। जैसे क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन। देखो बेटा कि √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करना है। इसको रिप्रेजेंट करने का मैं बेहद आसान तरीका आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले √5 की डेसिमल प्लेस वैल्यू निकाल दो, कि √5 की जो डेसिमल वैल्यू आनी है, जिसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे, वो कितनी आएगी। √5 जो है, 5 एक नोट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें इसका डेसिमल स्क्वायर रूट निकालेंगे, जो अपने को डिवीजन मेथड से करना होगा। जिन प्यारे बच्चों को आता है, बेहद अच्छी एक सेकंड, सॉरी। ओके, सॉरी बेटा। जिन प्यारे बच्चों को आता है स्क्वायर रूट निकालना पॉइंट वाला, बहुत अच्छी बात है बेटा। जिनको नहीं आता, अपन बिल्कुल शुरुआत से जैसे स्क्वायर रूट निकालना सीखते हैं, उस तरीके से √5 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है। देखो बेटा, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए अपने पास में 2 मेथड होते हैं, पर डेसिमल वाले के लिए अपने को स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से निकाला जाता है, जो कि दूसरा तरीका है। पहला तरीका फैक्टराइजेशन मेथड होता है। और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का पूरा चैप्टर आपने 8th क्लास में जरूर पढ़ रखा होगा। तो मैं यहाँ कह देता हूँ कि दिस इज द परफॉर्मा ऑफ डिवीजन मेथड, ठीक है। इस मेथड में नंबर को रखना है। ध्यान देना बेटा, यहाँ पर नंबर हमेशा पेयर में लिखे जाते हैं, ठीक है। अगर नंबर सिंगल है तो अपन एक अपना एज्यूम करके मान लेते हैं कि इसके आगे क्या लिखा हुआ है, 0, ठीक है। नंबर स्क्वायर का मतलब होता है बेटा छोटा सा 2। तो वो छोटा सा 2 मतलब पेयर, 2 नंबरों का हमेशा एक जोड़ा। जो अपन जब इसमें डेसिमल में जाएंगे तब भी देखना, 2 नंबरों की बात में छेड़ूंगा कि 2 नंबरों का जोड़ा हमेशा क्यों लिया जाता है। हमेशा क्या करना है, सबसे पहले एक 2 नंबर का पेयर बनाना। आगे भी नंबर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक सिंगल नंबर है उसके लिए एक आगे 0 लगा दिया। अपने को एक यहाँ पर ऐसा नंबर लेना है जिसको उसी से, देखो एक नंबर को 3 जगह लिखते हैं। एक यहाँ पर नंबर लेंगे जिसको उसी से, मतलब वही नंबर यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करने पर इस नंबर के बराबर या इससे छोटा रहे, बड़ा नहीं जाना चाहिए। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर नंबर ले लेता हूँ 3,
तो ऊपर भी क्या लेना पड़ेगा 3, तो 3 3 जा क्या हो जाता है बेटा 9 कि सर 9 तो 5 से क्या हो गया बड़ा नहीं लेना है, अपने को नंबर लेना है छोटा या इक्वल कि सर अगर 1 ले तो 1 1 जा 1 चल जाएगा, पर ये ज़्यादा छोटा तो नहीं है, इसके बिल्कुल पास वाला भी तो लेना है। अब 1 और 3 के बीच में एक नंबर और आ जाता है कि क्या आ गया बेटा 2, अगर मैं यहाँ 2 लेता हूँ तो 2 2 जा 4 और 4 मुझे पता है इस नंबर के बिल्कुल पास वाला नंबर आता है। पहली स्टेप एक नंबर लेना है जिसको 1 2 और इस नंबर के बिल्कुल सॉरी ओके सॉरी बेटा, एक नंबर लेना है जिसको 3 जगह लिखना है। ये 2 जो लिखा है मैंने 1 1 2 और 1 बेटा इसके बिल्कुल नीचे, ठीक है। जो नंबर अपन यहाँ लेते हैं उसी को ऊपर लिखना है और उसको उसके नीचे लिखना है, हमेशा ध्यान देना। पहली स्टेप एक नंबर लेंगे जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर इस वाले नंबर से क्या रहना चाहिए छोटा या इसके बराबर। दूसरी स्टेप ये लाइन खींच के बेटा इधर तो ये नंबर के पास में यहाँ तो माइनस का साइन आ जाता है और इधर क्या आ जाता है प्लस का। माइनस इस नंबर में से ये करते हैं 5 में से 4 गया तो मेरे पास में बच गया 1 और यहाँ पर जो नंबर लिया वही जोड़ दो तो 2 और 2 जुड़कर कितने हो जाते हैं 4। 5 के आगे कोई नंबर नहीं बचा है। देखो बेटा मेथड है डिवीजन मेथड, तो डिवाइड अपने को आता है। अब इस नंबर से ये वाला नंबर क्या रह जाता है छोटा। अब जब नंबर छोटे रह जाते हैं तब अपन क्या लगा देते हैं पॉइंट, और सिंपल जब डिवाइड करता हूं तो मैं यहाँ पर क्या लगा देता हूँ 0, पर ये सिंपल डिवाइड नहीं है, पॉइंट जरूर लगेगा। 2 के पास में अपन ने लगा दिया पॉइंट, ये पॉइंट लगा दिया, पर कि सर पॉइंट लगाने पर 0 तो आएगा, 0 आएगा बेटा, पर ये अपन स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, इसमें 0 पेयर में आएगा जोड़े में, तो मैं यहाँ पर 0 लाऊंगा एक साथ 2, बस ये कंसेप्ट है। 0 उतरेंगे पर जोड़े में, हर बार 0 अपन 2 नंबरों में लाएंगे पेयर में। देखो अब यहाँ पर नंबर लिखा हुआ 4, इस 4 के पास में वापस एक ऐसा नंबर लिखना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर इस 100 से छोटा या इसके बराबर है। कि सर इसके पास में 1 लिखते ये 41 बन गया, तो इस 41 को मल्टीप्लाई भी किससे कर दो 1 से, तो 41 बन जा 41। कि नहीं सर ये छोटा है, बढ़ा लो बेटा थोड़ा। अगर 2 लेते हैं तो मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे 2 से, तो ये कितना बन जाता है 84, ठीक है। अगर 3 ले लेते हैं तो मल्टीप्लाई भी 3 से करेंगे तो ये हो जाता है 129। 129 सर इससे बड़ा है, अपन इससे रखेंगे छोटा, तो छोटा क्या है 84। यहां 2 लिया, ऊपर भी क्या आ जाएगा 2 और यहां नंबर आ जाता है 84। अपना स्टेप खत्म, वही लाइन खींचेंगे, इधर माइनस का नंबर और इधर प्लस का। 100 में से 84 जब चला जाता है तो बेटा मेरे पास में बच जाता है 16। क्लियर। अब यहाँ नंबर क्या लिया था अभी अपन ने, जो नंबर नया लिया है, नंबर 4 तो अपने को उनको जोड़ने पर आया, नया नंबर लिया अपन ने 2, तो मैं यहाँ 8 भी क्या कर दूंगा 2, तो देखो बेटा 2 और 2 जुड़कर 4 और ये 4 का 4। पॉइंट के बाद में 2 डेसिमल वैल्यूज काफी अपने लिए भी, इस रिप्रेजेंटेशन के लिए पॉइंट के बाद में 2 डेसिमल वैल्यू काफी है। देखो अब यहां पर वापस मैं क्या लाऊंगा 0, और 0 हमेशा आते हैं जोड़े में। अब बेटा नंबर है अपने पास में 4 4, इसके पास में यहां नंबर लिखना है कि सर यहां पर अगर अपन 3 लिख देते हैं तो मल्टीप्लाई करो इसको 3 से, तो देखो 9 कि सर 1329, कि 3 नहीं बेटा, अगर 4 4 के पास में 4 लिख दे तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 16 17 और ये 17 कि सर 1776। इससे क्या हो गया बड़ा नहीं लेना है छोटा, तो छोटे के लिए मैं यहां 3 ले लेता हूं, ऊपर भी क्या आ जाएगा 3। देखो पॉइंट के बाद में 2 डेसिमल वैल्यूज हो चुकी है, तो मैं कहूंगा कि √5 की वैल्यू कितनी होती है 2.23। बेटा आगे भी जा सकती है, आगे जाएगी जा सकती है, क्या है डॉट 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 बहुत चलेगी, ये कभी खत्म ही नहीं होगा, तभी तो इनरेशनल नंबर है, तभी तो इसको p/q के फॉर्म में नहीं लिखते। पर अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए अपने को पॉइंट के बाद में 2 नंबर काफी है,
जिस बच्चे को ये डिवीजन समझ में आया है या जिसने पहली बार देखा है वो इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले और इसको एक दो बार वापस प्रैक्टिस में लेके करके देखे। ठीक है, अपन इसको रब कर देते हैं क्योंकि अपना काम यही था कि एक बार डेसिमल प्लेस निकाल दे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखो बेटा अब बात करते हैं किस पर रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन। तो इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। एक नंबर लाइन अपन देख लेते हैं। देखो बेटा एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट लाइन होती है जिसके दोनों तरफ तीर के निशान है। एक साइड वैल्यू चलती है माइनस की इनफाइनाइट की और दूसरी साइड वैल्यू चलती है प्लस के इनफाइनाइट तक। बीच में सेंटर में क्या होता है 0, यहां पर होता है 1, इधर होता है प्लस का 2, यहां होता है प्लस का 3, इधर 0 के इधर माइनस का 1 माइनस का 2 डॉट 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 चलता ही रहता है इनफाइनाइट तक और इधर भी कहां तक चलता है इनफाइनाइट तक। सिंपल, मुझे रिप्रेजेंट करना है 2.23 को, पर मैं 2.23 नहीं लिखूंगा। रिप्रेजेंट करने के बाद में अपन क्या लिखेंगे √5। और इसी तरीके से सारे रूट वाले नंबर इस नंबर लाइन पे क्या हो सकते हैं रिप्रेजेंट। देखो बेटा 2.23 सबसे पहले ये ना 2 के बाद में यहाँ 2.1 आएगा, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 6, 7, 8, 9 और ये 3। देखो 2 है तो ये होगा 2.10 हो गया, 1 का मतलब 2.10 और ये हो गया 2.20। अपने को 2.23 को करना है तो 2.2 और इसके लगभग थोड़ा सा आगे मैं यहाँ से एक गोला बनाऊंगा, पॉइंट बनाऊंगा और उस पॉइंट को ऐसे करते हुए ऊपर एरो बनाते हुए ये कैमरे आप 2.23 और मैं रिप्रेजेंट किसको कर रहा हूं एक्चुअल में √5 को। तो यहां सिंपल लिख देंगे √5। ये नंबर लाइन होती है और इस नंबर लाइन पर इनरेशनल नंबर को इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका रहने वाला है ये रिप्रेजेंटेशन का। तो आप हर टाइप के नंबर को, कोई सा भी रूट वाला नंबर हो उसको आप इसी तरीके से क्या करो रिप्रेजेंट करो। ठीक है बेटा, सबसे पहला काम रहेगा उनको डेसिमल प्लेस में लाना। डेसिमल प्लेस में लाने के बाद में उनको ऐसे रिप्रेजेंट कर दो। और एक क्वेश्चन हो जाता है कि एक नॉर्मल नंबर को भी सर रिप्रेजेंट करना हो अपने को। लाइक मैं कहूं कि रिप्रेजेंट -2 ऑन नंबर लाइन। तो देखो ये नंबर लाइन है, इस पे इनरेशनल और रेशनल। देखो बेटा रियल नंबर को मैं क्या कहता हूं द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल और इनरेशनल नंबर। तो ये रियल नंबर के नंबर लाइन ही तो होती है। रियल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर वो जो नंबर रिप्रेजेंट हो सके वो क्या होते हैं रियल नंबर होते हैं। और रियल नंबर की दूसरी डेफिनेशन हो जाती है द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इनरेशनल। मतलब ये रियल नंबर की नंबर लाइन होती है जिसके ऊपर इनरेशनल नंबर आ जाते हैं। तो मैं कहूंगा कि माइनस जो √2 है -2 ये क्या हो जाता है रेशनल नंबर हो जाता है और ये √5 क्या है इनरेशनल नंबर। तो दोनों नंबरों को इसी तरीके से अपने को क्या करना है इस पर रिप्रेजेंट करना है। तो देखो बेटा इस चैप्टर में अपन ने बहुत सारी चीजें सीखी है। बेसिकली जो 4 चीजें मैं मोटे तौर पर बताना चाहूँ, अपन ने नंबर्स के बारे में जाना, कितने टाइप के होते हैं उनकी डेफिनेशन। ठीक है, दूसरा शॉर्ट में बता रहा हूँ उनको कैसे डिनोट करते हैं। दूसरी चीज अपन इसमें सीखी एलसीएम एचसीएफ के बारे में। अपन ने एलसीएम एचसीएफ की जैसे फुल फॉर्म भी देखी है, तो एलसीएम एचसीएफ निकालना भी सीखा है और उनका रिलेशन वाला जो फॉर्मूला है वो भी अपन ने देखा है। तीसरी जो आज वाले वीडियो के अंदर अपन ने चीज देखी है प्रूफ ऑफ इनरेशनलिटी देख ली। ठीक है, कैसे नंबरों को इनरेशनल प्रूव किया जाता है। चौथी चीज रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। तो बेटा इस चैप्टर में रियल नंबर वाले चैप्टर में बस यही जो 4 चीजें हैं पूछी जाती है और बोर्ड पैटर्न में इन चारों में से अब की बार कोई ना कोई क्वेश्चन बनना है ना, क्योंकि 4 के अलावा 5वां कोई टॉपिक ही नहीं बचा है, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बचा है। तो बेटा इन दोनों वीडियो को आप बहुत ही अच्छे तरीके से देखकर बहुत प्यारे तरीके से इसके आप नोट्स बनाइए ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो। और इन दोनों वीडियोस को अगर आपने पूरी तरीके से कवर कर लिया है इसका मतलब आपका पहला चैप्टर एनसीईआरटी का रियल नंबर भी 100% क्या है कवर है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपके पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा और ये वीडियो आपके जरूर समझ में आए होंगे। ठीक है, तो इसके लिए बेटा आगे और अपन दूसरे चैप्टर्स के वीडियो डालने वाले हैं। ठीक है, सारी एनसीईआरटीज़ के वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। तो सारे के सारे वीडियोस देखो बेटा बोर्ड परीक्षाएं आपकी आने वाली है तो अभी आपका टाइम है सारे कंसेप्ट पढ़ने का। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अपने क्लियर होने चाहिए ताकि अब अपन क्वेश्चन को प्रैक्टिस में ला सके। इस चैप्टर का पूरा जो वीडियो है दोनों पार्ट आप देखोगे,
कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, फिर आप घुसो, फिर अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पर बैठो। अगर आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाती है तो आप मेरे को कहिए, ताकि आप कमेंट में बताइए कि सर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो रही है। वैसे तो हो जानी है, फिर भी अगर किसी बच्चे की दिक्कत रहती है तो उनके लिए अपन पूरी एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन भी अपन लेके आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। और वीडियो को लाइक और कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना।